नमस्कार मित्रों, आज फिर से हमारा ये जो शो है लेट्स टॉक अनटॉकेबल, इसमें आपका स्वागत करते हैं। अभी तक पिछले करीबन 12 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। हम ये हमारे 13वें एपिसोड में आज आपसे बात कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 एपिसोड में हमने लैंगिक समस्या या यौन समस्या क्या है, इसके कौन कौन से मानसिक कारण होते हैं, इसका जिक्र किया। और पिछले 2 से 3 एपिसोड में हमने पुरुषों की यौन समस्याओं के बारे में भी काफ़ी विस्तृत ऐसी जानकारी आपके सामने पेश की। अब की बार इस एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस, यानी स्त्रियों की यौन समस्याएं। होता क्या है, हमारे समाज में हम थोड़े रूढ़िवादी, परंपरावादी या इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी है, और सेक्स के बारे में वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती। मर्दों में भी अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में, यौन समस्याओं के बारे में बातें नहीं होती, ये हमने जाना है। तो जब मर्दों में ही यौन स्वास्थ्य के बारे में बातें नहीं होती है, तब शायद स्त्रियों में तो बहुत ही कम होती होगी। और ऐसा ही इशू है फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस के बारे में। मुझे कोई शर्म नहीं आती आपके सामने में बताने में कि हमारे यहाँ स्त्रियां और पुरुष ये कितने आते हैं पेशेंट्स। अगर इसकी मुझे किसी ने बोला कि आप मुझे हमारे को जानकारी दीजिए कि आपके पास स्त्रियां कितनी आती है और पुरुष कितने आते हैं, तो मैं बताऊंगा बड़े बेझिझक कि हमारे यहाँ 100 में से 99 पुरुष रहते हैं और एक आधी इक्का दुक्का स्त्री आती है यौन समस्याओं के लिए। और ये स्त्री जब आती है यौन समस्याओं के लिए, तब वो यकीनन अपने माता पिता के साथ में या तकरीबन माता के साथ में, बहन के साथ में, कोई बड़ी उसकी रिलेटिव रहती है उसके साथ में, या अपने पति के साथ में आती है। और पति के साथ में आने वाली भी जो स्त्रियां होती है, उनमें से काफ़ी स्त्रियां ये स्त्री रोग विशेषज्ञ से रेफ़र की जाती है, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स रहती है, वो पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ को बताते हैं और फिर वो हमारे यहाँ आती है। और उनमें से भी ज़्यादातर मैक्सिमम स्त्रियाँ ये संतान न होने के कारण ये स्त्री रोग तज्ञ के पास, विशेषज्ञ के पास जाते हैं, और फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ को मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ यौन समस्याएं हैं। जैसे हमने जाना कि पुरुषों की यौन समस्या रहती है, फिर हमारे पास वो रेफ़र होते हैं, वैसी स्त्रियों की भी यौन समस्या होने के बाद जब ये स्त्री रोग विशेषज्ञ जानते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, यानी प्रसूति रोग और स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो जब ये प्रसूति रोग विशेषज्ञ जानते हैं कि इनकी समस्याएं सेक्स के बारे में है, और शायद सेक्स न होने के कारण या ठीक से न होने के कारण ये लोग बच्चा पैदा होने में सक्षम नहीं है, तब जाके वो हमारे पास रेफ़र होते हैं। लेकिन उसके रेफ़र होने के पहले भी वो प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो होता है, वो उनकी अंदरूनी जो जांच होती है या शारीरिक जांच होती है, वो होने के बाद ही हमारे पास ये स्त्रियों को रेफ़र करता है। तो आपने जाना कि कम से कम स्त्रियां आती है, क्योंकि जब एक मर्द भी हमारे सामने बात करने में झिझकता है, तो एक स्त्री एक मर्द के सामने, मर्द डॉक्टर के सामने कैसे बात करेंगे। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी हमारा पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, बुखार आता है या दस्त लगते हैं, कुछ भी शारीरिक बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम ये नहीं देखते वो डॉक्टर स्त्री है या पुरुष है। हम ये देखते हैं कि ये डॉक्टर सक्षम है, हमारे बाकी के रिलेटिव्स को या मित्रों को इन्होंने ठीक किया था, और उनके पास जाते हैं। तो हम भी यही कहते हैं कि सेक्सोलॉजिस्ट ये स्त्री है या पुरुष है, इसके बारे में जानने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ कि वी आर वेरी जेंडर फ्रेंडली। हमारे सामने एक अगर स्त्री भी आई तो भी हम उसके साथ में उतनी संवेदनशीलता से बात करेंगे जैसे एक स्त्री करती है, या पुरुष भी आएंगे तो उसके साथ भी हम संवेदनशीलता से ही बात करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है पहले तो झिझक होती है, डर होता है, कौन सी भाषा में बताएंगे इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, और फिर जाके एक मर्द के सामने बैठना और खुद के बारे में, खुद के यौन स्वास्थ्य के बारे में बात करना बड़ा ही कठिन है। लेकिन कोई रिश्तेदार को लेके आते हैं, कोई पति को लेके आते हैं, इसलिए बहुत बार वो सहज और सुलभ हो जाता है। क्या होता है, पुरुषों में जो मानसिक कारण होते हैं उसमें पुरुषों पे परफॉर्मेंस का दबाव रहता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। तो ज़्यादातर, ऐसा 100% नहीं बोल सकते अपन, लेकिन ज़्यादातर पुरुषों में
मानसिक दबाव परफॉर्मेंस का, सेक्स करने का, ये होने के कारण पुरुषों में यौन समस्या आती है। और स्त्रियों में उसका उल्टा होता है। स्त्रियों में इनहिबिशन यानी न करना, वो करने में डर या न करने में रुचि न होना। इनहिबिशन का अर्थ है रुचि नहीं होना। मैं खुलकर बात नहीं करूँगा, मैं खुलकर सेक्स नहीं कर पाऊँगी या खुलकर उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि समाज ने मुझे वैसे ही सिखाया है। हमारे यहाँ कैसा है कि हम, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हम ट्रेडिशनल सोसाइटी है, रूढ़ी परंपराओं का ध्यान रखते हैं। तो औरतों ने सेक्स के बारे में चर्चा करना, बोलना, ये हम अच्छी बात नहीं समझते। अच्छा, चर्चा बोलना तो बात की बात है। पहले तो हम ये सोचते हैं कि लड़कियों ने लड़कों से बात ही नहीं करना चाहिए, स्त्रियों ने अपने घर वाले यानी भाई बहन या फिर पहचान के लोग, इनसे ही बात करना चाहिए। दूसरे मर्दों से बात करना, खुल के बात करना, हंसना, ये हम सब खराब समझते हैं। तो हम स्त्रियों को इनहिबिट करते हैं या उनको दबा के रखते हैं कि तुम ज़्यादा बात नहीं करो। तो ये इनहिबिशन होता है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि बचपन से अगर जो अभी थोड़ी सी स्थिति बदल रही है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर यही स्थिति है जो मैं बयां कर रहा हूँ कि बचपन से लेकर जवानी तक लड़कों से बात नहीं करना, सेक्स खराब चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं, इसके बारे में चर्चा नहीं करना। ये बचपन से लेकर जवानी तक या शादी के पहले दिन तक अगर हम बताते हैं, और शादी के बाद में तुरंत दूसरे ही दिन या उसी दिन जब सुहागरात होती है तब सेक्स करना पड़ता है लड़की को, तो उसके मन पे क्या गुजरती होगी कि कल तक ये सोच रही थी कि ये खराब चीज़ है या ये ज़्यादा करना नहीं चाहिए। जो भी है उसकी मानसिक भावना है, हम मर्द नहीं समझ पाएंगे, लेकिन स्त्रियां ज़रूर मुझे इस बात के लिए हामी भर सकती है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। ये पुरानी स्त्रियों में अभी थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, लड़कियाँ भी खुलकर बात कर रही है। बहुत बार हमारे यहाँ जो मेल पेशेंट आते हैं उनके साथ उनकी पत्नियाँ भी आती है, बड़ी खुल के बात करती है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक हमारे पेशेंट्स हमसे खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक उनकी समस्या भी हम खुलकर समझ नहीं पाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि बचपन से लेकर अभी तक जो चीज़ खराब है और वो मुझे आज करनी है, तो वो स्त्री पे दबाव आता है। और बहुत सारी गलत फहमियाँ भी रहती है। गलत फहमियाँ क्या रहती है कि सेक्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। अब मुझे बताइए कि अगर कोई लड़की के मन में ऐसी भावनाएं हैं सेक्स के बारे में कि शादी के बाद या शादी के पहले जो भी है, सेक्स अगर मैं करूँगी तो मुझे बड़ा दर्द होगा, बड़ा रक्तस्राव होगा, ब्लीडिंग होगी, तो सेक्स करते टाइम उसको डर लगेगा। और डर लगने के कारण एक तो वो सामने वाले व्यक्ति को, पुरुष को, पति को अपने सेक्स करने ही नहीं देंगी, या करने देंगी तो बहुत डर रहेगा, और सेक्स सफल भी हो गया तो उसको उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि स्त्रियों की यौन समस्याएं काफ़ी रहती है। पहली तो है वजाइनिस्मस। वजाइनिस्मस यानी जब सेक्स होता है या मेरा सेक्स होने वाला है, पुरुष का लिंग योनि के अंदर जाने वाला है, वो जाता नहीं, उसके पहले ये लड़की को इतना डर लगता है, उसको इतना टेंशन आता है कि उसके योनि का जो आकुंचन और प्रसरण होना चाहिए, या फिर ओपनिंग जो रहता है कि जब सेक्स में एक्साइटमेंट आती है स्त्रियों की, तो उनके योनि में जो हमने बोला कि लुब्रिकेशन होता है, चिकनाई आती है, उसके कारण लिंग में योनि का प्रवेश काफ़ी आसानी से होता है। पर ये लड़कियों में वैसा नहीं होगा। उनके डर के कारण उनकी योनि बिल्कुल पक्की तरह से ऐसे बंद हो जाएगी, वो पैर अपने एक दूसरे के साथ में ऐसे भींच लेंगे और वो लड़के को सेक्स करने ही नहीं देंगे। और उसने सेक्स करने की ज़बरदस्ती की तो एक तो उसको ढकेल देंगे या खुद पीछे चले जाएंगे और सेक्स न होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डर है कि अगर मेरे अंदर चला गया तो मुझे दर्द होगा, बहुत दर्द होगा या बहुत ब्लीडिंग होगा, तो उसके कारण वो सेक्स करने ही नहीं देंगे। बहुत बार स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जब ये लड़कियां जाती है, शादी के बाद सेक्स नहीं करने देते, लोगों को लगता है ऐसा कैसा नहीं करने देते, सबका तो होता है। पर ये सबका तो होता है, इनका क्यों नहीं होता, ऐसा अपने को कभी नहीं समझना है। क्योंकि सेक्स में हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक का विचार करने का तरीका अलग अलग है, और इसलिए हर एक की समस्याएं भी अलग अलग है, और हर एक की समस्याओं का फिर समाधान भी अलग अलग है। इसलिए ऐसी लड़कियां या ऐसी जो स्त्रियां होती है, इनके ऊपर चिढ़ना नहीं चाहिए उनके हस्बैंड ने, क्योंकि वो उसको डर है, उसको वो क्या करेंगी, वो जानबूझ के नहीं कर रही है। बहुत बार लोगों को लगता है जानबूझ के करते, हाँ 100 में से 1-2 लड़कियां ऐसा जानबूझ के कर सकती है कि उनको वो शादी नहीं करना है, वो पार्टनर उनको पसंद नहीं है, माँ बाप ने जबरन शादी कर दी, बहुत सारे कारण हो सकते, पर ऐसा बहुत कम होता है।
मैक्सिमम लड़कियों में या स्त्रियों में ऐसा होगा कि उनको वो डर लगता है, इसीलिए वो अपने पति को या वो मर्द को सेक्स नहीं करने देती। तो उनके ऊपर चिढ़ने की ज़रूरत नहीं, उनको समझना ज़रूरी है। और ऐसा बोला जाता है कि प्यार से समझाना ये ट्रीटमेंट की पहली सीढ़ी होती है। हमारे यहाँ आते हम वो बच्चों को बताते हैं कि कुछ नहीं होता। मैं तो यहाँ तक बताता हूँ कि मैं तेरे को जांचूंगा भी नहीं और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दूंगा, फिर भी मैं तेरे को ठीक करूँगा। क्योंकि उसको आश्वस्त करना जरूरी है। आश्वस्त क्या करना है कि ऐसा करने से ब्लीडिंग नहीं होता, पेन नहीं होता, ये आश्वस्त करना जरूरी होता है। पर ये डर क्यों लगता है लड़कियों को? इसका अगर अपन कारण देखें तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसा सुना ही है, सब कई सुनी बातें रहती है। बहुत बार समाज में एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है, जनरेशन टू जनरेशन, कि नहीं नहीं पहला सेक्स होता है तो बहुत दर्द होता है, उसके कारण बहुत ब्लीडिंग होता है। और ये समस्या फिर लड़कों को भी लगता है कि पहला सेक्स हुआ और लड़की ने बहुत आराम से सेक्स करने दिया, अरे पहला सेक्स हुआ, इसका ब्लीडिंग ही नहीं हुआ, इसको पेन ही नहीं हुआ, क्या ये सेक्स की आदी थी शादी के पहले? ये भी एक गलतफहमी प्रचलित है। पहले क्या होता था कि बच्चियाँ 15 साल 17-18 साल की उम्र में ही ब्याही जाती थी, छोटी रहती थी। हमने पहले ही बोला कि पहले बच्चियों का यौन एडोलसेंट में प्यूबर्टी में आना, जो आप अगर मेरा दूसरा तीसरा एपिसोड के बारे में देखेंगे कि कैसे हम बड़े होते हैं, हमें कैसे बदलाव आते हैं, हम जब देखा हमने, तब हमने जाना था कि अभी 9-10 साल 11 साल की उम्र में लड़कियों की माहवारी शुरू होती है। पहले वो 14-15 साल में शुरू होती थी। तो तब 14-15 साल में शुरू होती थी और बाद में तुरंत शादी हो जाती थी। तो ये सब बराबर हो जाता था। लेकिन जब शादी कम उम्र में होती थी तब ब्लीडिंग ज़्यादा होता था। अभी क्या होता है कि लड़कियां बड़ी हो जाती है, 23, 24, 25 साल में शादी होती है, उनका शरीर पूरी तरह से विकसित रहता है। 14, 15, 17, 16, 17 साल की बच्ची का शरीर इतना विकसित नहीं होगा जो कि एक 20-25 साल की युवती का विकसित होगा। और बहुत बार ये लड़कियां, आजकल की लड़कियां दौड़ती है, स्कीपिंग करती है, एक्सरसाइजेस करती है, साइकिलिंग करती है, स्कूटर पे जाती है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत है। पहले लड़कियां पढ़ती नहीं लिखती थी, ज़्यादा नहीं लिखती थी, घर में रहती थी, घर के कामकाज में चूल्हा चौका संभालती थी, उसमें ही रहती थी, तो उनका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता था। तो उनका जो यौन पटल रहता है, जिसको हम बोलते हैं हाइमेन, वो वैसे के वैसा रहता था। और इसलिए शायद पहले सेक्स में उनको ब्लीडिंग होता था या उनको काफ़ी दर्द होता था। पर अभी वैसा नहीं रह गया। लड़कियां बड़ी हो गई, उनका फिजिकल विकास, डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से हो गया और काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी के कारण ये योनि पटल या हाइमेन जो रहता है वो अपने आप भी रप्चर हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो लड़की को अगर ये नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुआ या उसको शारीरिक या पेन नहीं हुआ, वेदनाएं नहीं हुई, इसका मतलब उसने सेक्स किया ही है। कभी कभी तो ऐसा पाया गया है कि प्रेग्नेंट महिलाएं, उनके हाइमेंस काफ़ी बार रप्चर नहीं हुए रहते हैं, उसको हम अलग भाषा में बोलते हैं, तो वो रप्चर ना होते वो प्रेग्नेंट हुए, सेक्स हुआ है बिन प्रेग्नेंट हो गई लेकिन हाइमेन रप्चर नहीं हुआ है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें रहती, इसलिए एक जैसा सब चीज़ों को मानना ये गलत है। तो ये समझना हमने ज़रूरी है कि लड़कियों में भी यौन समस्याएं आती है। और जो पहली समस्या हमने आज देखी कि वजाइनिस्मस, ये डर के मारे मुझे पेन होगा, वेदना होगी, इसीलिए भी नहीं होता। या कभी कभी कुछ बच्चियों में जो बोलते हैं यौन उत्पीड़न, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, बचपन में किसी ने कुछ कर दिया है तो सेक्स खराब है, गंदा है, वो नहीं करना चाहिए, ये मानसिक भावनाओं के कारण भी अपने आप या डर के कारण अपने आप उनकी योनि और उनका पेट, उनके पैर इतने जकड़ जाएंगे कि वो कभी कभी तो ये गायनेकोलॉजिस्ट को जांचने भी नहीं देती, जांच ही नहीं सकते उसको, इतना वो उसका क्या बोलते कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि वो एक पिन नहीं जा सकेंगी, गायनेकोलॉजिस्ट उसको एग्जामिन नहीं कर पाएंगी, तो सेक्स कैसा हो पाएगा। तो ये वजाइनिस्मस जो प्रक्रिया है, अगर गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं और उनको लगता है कि इसमें कोई शारीरिक कारण नहीं है, तो इसको मानसिक, जिसको समुपदेशन बोलते हैं, हम काउंसलिंग बोलते हैं या परामर्श बोलते हैं, कि ये लड़की का डर जो है जिसके कारण ये सब हो रहा है उसको डिसेंसिटाइज करना, और उसको धीरे धीरे करना पड़ता है। इसलिए तो मैं बहुत बार ये लड़कियों को बोलता हूँ कि मैं तुमको जांचूंगा भी नहीं या तुमको कुछ दवाई भी नहीं दूंगा, फिर भी हम तुमको ठीक कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये डर अपने आप निकल गया,
उसको डिसेंसिटाइज करके, उसको आश्वस्त करके और उसको बड़े प्यार से समझा के, डॉक्टर भी समझाता है और वैसे उसके घर वालों ने भी समझना चाहिए, माँ बाप ने, सास ससुर ने भी समझना चाहिए कि ये लड़की ये जानबूझ के नहीं कर रही है। और विशेष तौर से पति ने समझना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे पति क्या करते, फिर उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करते हैं, और जोर ज़बरदस्ती कर किया तो उसका डर और बढ़ जाता है। तो जोर ज़बरदस्ती करके कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसको प्यार से समझाना चाहिए। और जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए, हमारी जो काउंसलिंग रहती है वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि हाँ, मैं अभी सेक्स में सहभाग कर सकती हूँ, मुझे पेन नहीं होगा या मुझे ब्लीडिंग नहीं होगा, ये जब वो जान जाती है तब धीरे धीरे उसमें सुधार आता है और वो शारीरिक रूप से सेक्स कर भी सकती है, अपने पति को सेक्स करने भी देती है और उसका आनंद भी लेती है। और काफ़ी दिन बाद फिर जैसे जैसे समझ आता है उसको बच्चे भी होते हैं, सब होता है। तो ये हो गई पहली समस्या, वजाइनिस्मस। आगे भी एपिसोड में हम बाकी की समस्याओं का जिक्र करेंगे। तब तक मुझे लगता है आज हम यहीं विश्राम करते हैं। नमस्कार।